नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारा सर जीएस सेंटर में। तो आज हम लोग जो एक छोटा सा टॉपिक होगा जो कि राजा और उसके दरबार में कौन कौन से कवि आए थे, एक हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों छोटा सा होगा, अगर आप मेरे साथ 10-12 मिनट रहेंगे तो 10-12 मिनट तक आप वीडियो को स्किप न करेंगे और अच्छा से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये सब क्वेश्चन जब मिलेगा तो आप भली भांति इसको बना पाएंगे। तो चलते हैं वीडियो को, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। आप क्या करेंगे, इसी ट्रिक से मैं सिखा दूंगा जो कि आपको चुटकियों में याद हो जाएगा और सब दिन आप सीख जाएंगे इसको। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग कनिष्क, राजा कनिष्क क्या जो है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कनिष्क जो है ना किस वंश के शासक थे, तो वो कुषाण वंश के शासक थे। उनके दरबार में कौन कौन से कवि आए थे, तो देखिएगा दोस्तों क्या है ना कि कनिष्क में जो ना राजा कनिष्क, पहले आपको कनिष्क से याद रखना है कि लोग कन्नी काटते हैं, कन्नी, कनिष्क से कन्नी। देखिए क्या होता है कि गुरु पार्श्वनाथ, सब जो गुरु पार्श्वनाथ थे ना, पार्श्वनाथ वो कनिष्क में, कनिष्क के दरबार में आए थे। तो आपको याद रखना है कनिष्क कन्नी काटते हैं। जब लोग गुरु के पास जाते हैं, कुछ स्टडी करना होता है, पढ़ना होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर कन्नी काट लेते हैं। कन्नी काटना का मतलब होता है कनिष्क। कनिष्क से क्या होता है, गुरु के पास जाने से। तो आपको याद रखना है कि गुरु के पास जाने के बाद लोग कन्नी काटते हैं। तो कनिष्क के वंश में कनिष्क राजा के दरबार में कौन थे, गुरु। इसके बाद नागार्जुन, नाग से आपको नागार्जुन याद रखना है। मतलब कहने का अर्थ है कि जब कनिष्क नाग के पास जाने के बाद सबको क्या करते हैं, कन्नी काटते हैं। अगर कहीं नाग दिख जाए तो नाग के पास लोग जाना नहीं पसंद करेंगे, कितना बोलेंगे। तो नागार्जुन से, कनिष्क से आपको याद रखना है नागार्जुन। ठीक है ना, ये हो गया। क्या है, कनिष्क के गुरु के पास जाने के बाद कन्नी काटते हैं, नाग के पास जाने के बाद वो क्या करते हैं, कन्नी काट लेते हैं। तो कनिष्क के दरबार में क्या है, गुरु पार्श्वनाथ, नागार्जुन, फिर अश्वघोष। देखिए अश्व मतलब घोड़ा। क्या घोड़ा के आसपास आप जाना पसंद करेंगे, नहीं। तो घोड़ा अश्वघोष कनिष्क, मतलब आप घोड़ा के पास भी। अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबार में आया था। फिर आपको याद रखना है चरक। देखिएगा चरक भी राजा कनिष्क के दरबार में आए थे, ये उनके दरबारी में कवि थे। ठीक है, चरक तो क्या होता है, चरक जो चरक बोलते रहता है, बार बार बोलता रहता है कुछ भी, तो वो बार बार चरक करता हुआ या चक बोलता रहता है, तो वो भी आपको, उसके भी लोग कन्नी काटते हैं, उससे लोग हटते हैं। तो राजा कनिष्क के दरबारी कवि भी चरक थे। ठीक है ना। फिर आपको याद रखना है वसुमित्र मतलब वैसा मित्र से लोग क्या करते हैं, जिसका मित्र सही नहीं रहता है वो उसे कन्नी काट लेते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आपको याद रखना है वसुमित्र भी राजा कनिष्क के दरबार में आए थे। ठीक है, तो वसुमित्र भी आपका हो गया। फिर अजय सिलास, देखिएगा अजय सिलास, अजय एक गिलास अजय एक गिलास पानी, एक बार बार आपको एक गिलास अजय गिलास बोलेगा तो अजय सिलास आपको याद रखना है, इससे भी आप कन्नी काटोगे। बार बार आपको बोलेगा एजी एक गिलास पानी लाना, एजी, तो अजय सिलास, इससे भी आपको याद रखना है कि वो कन्नी काट लेता है। तो कनिष्क में, तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि अच्छा तरह से समझ में आएगा कि कनिष्क जो है, राजा कनिष्क में कौन कौन, अश्वघोष अश्व से कन्नी काटते हैं, चरक से कन्नी काटते हैं। ठीक है, कनिष्क के दरबार में। फिर क्या था, गुरु पार्श्वनाथ, गुरु के पास जाने पर कन्नी काटते हैं। ठीक है, नाग के पास जाने पर कन्नी काटते हैं। तो दोस्तों आपको वैसे मित्र से कन्नी काट लेते हैं। और अजय गिलास तो अजय सिलास हो गया, इससे आपको जो है ना कन्नी काटते। तो राजा कनिष्क के दरबार में ये सभी कवि आए थे। दूसरा है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे पहले इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना किस वंश के शासक थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है ना। अब आपको देखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन कौन से कवि आए थे। तो सबसे पहला कवि जो है ना मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज आपको मैं ये भी बता देता हूं कि इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मेगास्थनीज के जो लेखक या उसने किसकी रचना की थी, तो इंडिका। आपको पूछा जा सकता है कि इंडिका की रचना किसने की, मेगास्थनीज ने की। ठीक है, कौटिल्य ने किसकी रचना की, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की, कौटिल्य ने। तो आपको याद रखना ट्रिक से, कैसे याद करेंगे दोस्तों, क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रमा से चंद्र याद रखना, चंद्रमा याद रखना। ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आए थे, मेगास्थनीज। तो चंद्रमा में क्या होता है, मेगा खनिज। आपको याद रखना है मेगा खनिज मतलब बहुत ज्यादा खनिज मात्रा है। आपको ट्रिक से याद रखना ये एक इस तरह से कि मेगास्थनीज, चंद्रमा के अंदर में क्या है, बहुत सारे खनिज है, मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज ने किसकी रचना की, इंडिका की। और आपको याद रखना है कौटिल्य, मेगास्थनीज, मेगा खनिज,
किसके दरबार में? चंद्रमा के दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में। फिर आपको याद रखना है कौटिल्य। कौटिल्य जो है ना, कोटि कोटि, वो चंद्रमा में आपको क्या ले लेना है? एक कोठी ले लेना है, कोठी कोटि कौटिल्य। तो याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्त्रीज आए थे। मेगास्त्री, चंद्रमा में क्या है? मेगा खनिज है, बहुत सारा खनिज है। और इसके बाद कौटिल्य, वहां पर आप चंद्रमा में बहुत सारा खनिज है तो वहां पे आप एक कोठी ले लो, मतलब कौटिल्य। तो दोस्तों अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आपको एक हास्यास्पद है, लेकिन आप इसको याद रखेंगे। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ना तो आपको वही बात याद रहेगा जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि मेगास्त्रीज किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त के दरबार में, क्योंकि चंद्रमा में मेगा खनिज, आपको जो मैं बता रहा हूं ये आपको हमेशा याद रहेगा। तो मेगा खनिज चंद्रगुप्त के दरबार में, मेगास्त्रीज, इसने इंडिका की रचना की, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। अगला है पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग शुंग राजवंश के थे। शुंग राजवंश के संस्थापक कौन है अगर पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन कवि थे? पतंजलि, ठीक है ना, पतंजलि। और पतंजलि ने ही पुष्यमित्र शुंग के लिए, उनके लिए 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक है ना, पतंजलि ने। अब आपको यह भी पूछा जा सकता है कि पतंजलि ने किसके दरबार में, जो है पतंजलि किसके दरबार के कवि थे? तो पुष्यमित्र शुंग। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे दोस्तों? आपको ध्यान रखना है कि ये पतंजलि जो है पुष्यमित्र के जो इतने पूज्य मित्र थे कि वो हमेशा से ही पतंजलि का ही प्रोडक्ट यूज करते। बाबा रामदेव का पतंजलि का है ना, तो आप ध्यान रखना कि पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र पूज्य मित्र, ठीक है, पूज्य मित्र याद रखना है, पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि मेरे प्रिय मित्र या मेरे पूज्य मित्र जो है ना हमेशा सिर्फ पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करते हैं। तो पुष्य मित्र शुंग के दरबार में कौन थे? उनके पूज्य मित्र कौन? पतंजलि। और पतंजलि ने ही शुंग वंश के लिए, उनके लिए क्या किए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है पुष्य मित्र, तो पूज्य मित्र कौन थे? पतंजलि। उन्होंने उसके लिए कितना यज्ञ कराया था? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अगला है दोस्तों हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है ना उनके दरबारी कौन थे? वानभट्ट और ब्रह्मगुप्त। वानभट्ट, तो हर्षवर्धन से आपको याद रखना है हर्ष, हर्ष मतलब बहुत खुशी। तो जब आप बहुत खुश हो जाते हो तो क्या होते हैं? वाणी चलाने लगते हैं, वाणी चलाने लगते हैं, वन वन वाणी चलाने लगते हैं। तो हर्षवर्धन वानभट्ट, तो आपको हर्षवर्धन, जब आप बहुत खुश हो जाते हैं तो लोग वाणी चलाने लगते हैं, वान। तो लेकिन वान जब चलाते हैं तो लोग क्या होते हैं? उनको पसंद नहीं करते और भट्ट करके उनको बोल देते हैं। तो हर्षवर्धन के दरबारी थे वानभट्ट और कौन थे? एक ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त, तो उन्होंने क्या कहा कि हे ब्रह्मा मुझे ऐसा एक गुप्त दान दीजिए, ऐसा गुप्त दान दीजिए कि जैसे मैं हमेशा हमेशा के लिए हर्षित रहूं, पुलकित रहूं, खुश रहूं। तो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्ष से वानभट्ट, हर्षवर्धन वाणी उसका चलता रहता है। तो हर्षवर्धन से आपको याद रखना है वाणी मतलब वानभट्ट, वाणी बहुत चलता है, उसका ठबर ठबर करते हैं और उसका उससे क्या होता है? भट भट की आवाज आती है। तो हर्षवर्धन से वानभट्ट और ब्रह्मगुप्त, तो ब्रह्मगुप्त मतलब ऐसा गुप्त दान दीजिए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी मुझे ऐसा गुप्त दान दीजिए ताकि मैं हमेशा के लिए हर्षित रहूं, पुलकित रहूं, हंसता रहूं, खिलखिलाता रहूं। तो ब्रह्मगुप्त जो हर्षवर्धन है उनसे वानभट्ट और ब्रह्मगुप्त, ये आपको याद रखना है। एक और मैं एक्स्ट्रा से बता देता हूं कि वानभट्ट की जो है, वानभट्ट ने कादंबरी और हर्षचरित्र की रचना की थी। दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि वानभट्ट मतलब कादंबरी के लेखक कौन है? वानभट्ट। और हर्षचरित्र, तो हर्षचरित्र हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन जो हर्षचरित्र था उनका लेखक कौन थे? वानभट्ट। और ब्रह्मगुप्त जो है ना उनका रचना जो है ना ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत भी दिया था। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बारे में सब जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है ना उनके दरबारी थे कौन? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज, देखिए इसका नाम और इसका नाम थोड़ा सा मैच करता है। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे चंद्रबरदाई और उनके रचना थी पृथ्वीराज रासो, मतलब चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो के बारे में लिखा था। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। अगला है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी थे रवि एटीटी। रवि एटीटी, देखिएगा ध्यान रखना है, कैसे याद रखेगा, बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कौन थे? रवि एटीटी। तो आपको याद रखना है कि पुलकेशिन, देखिए पुलकेशिन मतलब आपको फ्लाई ओवर का सीन देखना हो तो आपको किस दिन जाना है? छुट्टी के दिन जाना है। छुट्टी का दिन क्या है? रविवार। तो रविवार के दिन आप अगर जाते हैं ना तो आपको जो है ना वो दिख जाता है। तो पुलकेशिन, पुल के सीन अगर देखना है तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में कौन थे? रवि एटीटी। तो पुल का सीन अगर आपको देखना है, फ्लाईओवर का सीन देखना है तो आपको रविवार के दिन जाना है। तो दोस्तों
आप जो है रवि एटीटी से याद रखेंगे। और इसकी जो रवि एटीटी जो है इसने रचना किया था एलो, ठीक है, एलो अभिलेख रचना की थी। ये बहुत कम बार पूछा जाता है, बट आपको ध्यान रखना कि पुलकेशिन द्वितीय में उसके दरबारी कवि कौन थे, रवि एटीटी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।